ध्यान से देखिए यहाँ पर लास्ट संडे वी स्टडीड अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम देयर बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक द कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू Berzelius and their vital force theory they called organic compound, but it is not true because they can also synthesis in laboratory and first organic compound by synthesis by Höhler that is यूरिया। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये छोटी सी बात है। इसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बताई, तो आप इतना में ध्यान रहिए, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये क्या है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना आप इसको ध्यान रख सकते हैं इसको लिए। इसके अलावा हमने आपको थोड़ा सा बैलेंसी सिखाई थी, बताई नहीं है हमने, उसके पीछे का कुछ नहीं सिखाया आपको, सब सिखाएंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य, आपको अपने माइंड को सब ओपन करके एक्सेप्ट करके चलना है, जितना सिखा रहे उसको एक्सेप्ट करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ, धीरे धीरे पढ़ते खुलती जाएंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इट मीन्स इट इज टेट्रावैलेंट। अगर कोई पूछ ले कार्बन कैसा वैलेंट है तो ये टेट्रावैलेंट। नाइट्रोजन की 3 होती है तो ये ट्राइवैलेंट, लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम पूछ ले तो 4 होती है, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव आता है। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2। अब हमने लास्ट आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की काउंटिंग सिखाई थी, वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराते हैं और फिर इसके आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। फिर से देखिए, अच्छा हम आपको सीधे बता दें, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी सब पाई बॉन्ड। अब इससे सिंपल नहीं हो सकता, हमने कहा ए है तो एक बॉन्ड ही क्या होगा सिग्मा, बाकी सब पाई। अब जैसे हमने ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया तो एक बॉन्ड ही क्या होगा सिग्मा, बाकी सब पाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब बाकी सब पाई, इसको लॉजिकल समझ रहे हो ना, कि जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड आया वो सिग्मा, अब डबल आ गया तो उसमें एक सिग्मा बाकी पाई, और ट्रिपल आ गया तो उसमें एक सिग्मा और बाकी पाई। तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि जो अभी हम प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं वो बहुत सिंपल लेवल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपको, है ना। टफ लेवल में भी ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे तरीके से आते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते हैं। तो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप काउंट करके बताइए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसे कि हम अगर आपके सामने कोई फॉर्मूला लिख दें, जैसे हमने लिख दिया CH3 COOH, अब आप इसमें तब तक सिग्मा पाई नहीं बता पाओगे जब तक आपको इसकी स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमने इसको ओपन करके लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब आप लोग बता जाएंगे। ये है एसिटिक एसिड, निकालिए सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालिए, एसिटिक एसिड में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद निकालिए मीथेन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हम है क्या हुआ, आओ ये बैठिए। इसके बाद मीथेन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालिए। मीथेन है नेचुरल गैस, मास गैस, बायोगैस, डंप गैस भी इसी को कहते हैं। नहीं अभी निकालते जाइए, फिर एक साथ पूछते हैं ना, ठीक है। इसके बाद आप निकालिए थोड़ा सा इथेन में, इथेन है। अभी ये सब नाम आपको कुछ रखने नहीं है, सब सिखा रहे हैं, एक दो नहीं, आप कितने भी नाम कर जाओगे, है ना। काउंटिंग से थोड़ी होते हैं ना, मेथड सिखा देंगे, किसी का भी कर लोगे। इथेन में थोड़ा निकाल के दिखाइए, है ना। ये है एसिटाइलिन गैस। अब हमने अगर इसको ऐसे लिख दिया तो आप कभी नहीं बता पाएंगे जब तक आपको इसकी स्ट्रक्चर नहीं पता। एसिटाइलिन है, गैस होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर नहीं पता होगी आपको, तो आप इसके कभी भी सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं बता पाएंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ करो कॉपी में, फिर एक साथ सबके पूछते हैं ना। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस करा रहे हैं, बाद में आपको बड़े अच्छे से इसको समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर देंगे आपको, तो उनसे मज़ा आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। ये है एसिटाइलिन गैस, इसमें आप बताइए कितने सिग्मा होंगे एंड कितने पाई बॉन्ड होंगे, इसमें बताइए आप। इसके बाद हम और कुछ मॉलिक्यूल्स देते हैं आपके, जैसे कि अब हम देते हैं आपको
इथीन या इसी को बोलते हैं इथाइलिन। हम स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं आए। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसमें बताइए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आप बताइए हमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किसमें स्पेशल दे रहे हैं, जैसे हमको मिथेन हो गया, एथेन हो गया। एथिल एल्कोहल में बताइए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एथिल एल्कोहल वही एल्कोहल है जो ड्रिंक में यूज किया जाता है। ये नाम आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, याद करना हो तो जैसे एक अच्छा नाम है एसिटिक एसिड का याद कर सकते हो यहाँ से। मीथेन का तो सभी को पता है ना। एथिल एल्कोहल ऐसे अगर आपको शौक है तो याद कर सकते हो। ये सभी अच्छे नाम लिखे हैं, बाकी ये सब याद थोड़ी करने पड़ते हैं, मेथड्स होती है तो सीख जाते हो। हालांकि वो उसमें भी याद करने की प्रोसेस आएगी, लेकिन 10% याद करने की आएगी, 90% अंडरस्टैंडिंग की आएगी, है ना। एथाइल एल्कोहल का करके बताइए, है ना हमें, बस इतने ही, ठीक है। हाँ फिर ना पहले वाले का बताओ, एसिटिक एसिड का सिर्फ फिर ना बोलेगा भी, है ना। हाँ सिग्मा कितने हैं 7 और पाई कितना है 1, ठीक है। देखो पहले नंबर बड़े धैर्य के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती है। 3 हाइड्रोजन में पक्का इसने कितने सिंगल बॉन्ड बनाएंगे 3। हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है 1, जे इस प्रकार से बनाया उसने बॉन्ड। बाकी आगे C डबल बॉन्ड OH और ओपन करके इसको लिख दे। तो 3 हाइड्रोजन तो एक 3 सिग्मा यहाँ से हो गए। इस हाइड्रोजन का सिग्मा हमने 100 ही कर दिया तो 4 हो गए। फिर देखिए 5, 6 एंड 7 सिग्मा, और एक क्या है आपका, एक बॉन्ड क्या है आपका, पाई बॉन्ड है एक आपका। तो 7 सिग्मा 1 पाई। हाँ सिद्धार्थ मीथेन का बताओ। हाँ 6 सिग्मा, कैसे बेटा 4 सिग्मा है ना, 4 सिग्मा है इसमें, कोई बात नहीं, थोड़ा जागरूक रहो, एक्टिव। 4 सिग्मा है, इस ऐसे बनती है ना मीथेन, ये है ना मीथेन, ये 4 सिग्मा, ठीक है। अब इथेन का स्ट्रक्चर जैसे पता हो, सृजन बताने की कोशिश करोगे इथेन का। ये है इसकी स्ट्रक्चर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और डिटेल से बना दें तो CCH H H H H एंड H। हाँ अब स्ट्रक्चर से आप सही बता गए, बिल्कुल सही। देखिए 3 सिग्मा 3 हाइड्रोजन से, 3 सिग्मा 3 हाइड्रोजन से, और 1 सिग्मा कार्बन। यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3 1 2 3 और 1 7 सिग्मा है इसमें। इसमें जो सिग्मा है वो है 7, ठीक है। चलिए अर्जुन आप बताइए एसिटाइलिन में सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं। अरे यही देख के बता दो। 2 सिग्मा, पाई कितने 2 पाई। चलिए देखते हैं, देखिए 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये है, 2 सिग्मा, और इसमें कितना सिग्मा है 1, तो सिग्मा कितने हो गए 3, और यहाँ पाई कितने हैं 2, ठीक आ जाएंगे, कोई बात नहीं। इथीन देख लें, अब इसकी स्ट्रक्चर हमने नीचे बना दी है, तो देखो 2 2 4 और 1 5, सिग्मा कितने हो गए 5, और पाई कितना 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद इथाइल एल्कोहल की स्ट्रक्चर नहीं पता, तब तक नहीं पता है, बोलिए फिर। और पाई बिल्कुल राइट। देखिए जे है इथाइल एल्कोहल, CH3 CH2 OH, ये है इथाइल एल्कोहल। 3 सिग्मा
2 सिग्मा, और ये हाइड्रोजन ने अपना शो करके रखा हुआ है, तो ये नहीं कि एक हाइड्रोजन का भी काउंट कर लो फिर इसको भी काउंट कर लो, बस अगर उसने शो किया है तो थोड़ी काउंट करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन अपने शो नहीं किए हैं, या फिर इसकी और स्ट्रक्चर बना दें तो देखिए ऐसा ऐसा। अभी थोड़ा सा आपको हल्की सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन परेशान मत होइए, बस कुछ समय की बात है, सब बनने लगेंगे। ऐसे कर सकते थे आप। तो 1 2 3 1 2 5 तो ये हो गए, एक कार्बन कार्बन के बीच में 6, एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 7, और एक यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 8। देख लीजिए यहाँ से काउंट कर लेते 3 2 5, 5 तो ये हो गए, एक 6, एक 7 और एक 8 सिग्मा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, जिसको देखना हो, बाकी सबके हम बता चुके हैं, है ना। ये रटने की बात नहीं है, एक कोई वो नहीं कि इनको रटना, कुछ नहीं करना है, वैसे बनाया जितना समझ में आया उतना एक्सेप्ट करो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स फील करो। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी चीज़ ये रटने की ज़रूरत नहीं है, सब आ जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस वाली बात है बस। ठीक है, तो हम अब रब कर रहे हैं इनको। ठीक है, चलिए बिल्कुल रिलैक्स होके एक्सेप्ट करने के माइंड से बैठो कि हाँ हमें जितना समझ में आ रहा है उतना एक्सेप्ट करो, नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी एक्सेप्ट करो, और बिल्कुल माइंड को ओपन करके सिर्फ बैठो और देखो क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हमने सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बताया, हालांकि आप लोगों हमें पता है कि अभी हमने बिल्कुल बच्चों वाले एग्जाम्पल दे दिए, तो आप ये ना सीखें कि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने आ गए, कुछ काउंट करने नहीं आए। अभी हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर दे देंगे तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि सिग्मा और पाई है, ये सब बच्चों वाले थे और वो भी हम स्ट्रक्चर ऊपर, जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा, अभी बेस आपका 1% तैयार नहीं हुआ है, जिस दिन बेस तैयार हो जाएगा तो आप किसी का भी, तो ये हम सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं, फिर आ रहे हैं फर्दर स्टडी में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ डालिए यहाँ पर, हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। क्या आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा है, सुना है नाम, पहली बार सुन रहे हो, सुना है नाम हाइब्रिडाइजेशन? चलो नोट करो। अब हाइब्रिडाइजेशन कोई एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये आपकी जो आप अभी पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना, उसमें भी आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर भी है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको पढ़ाने में कम से कम 3 दिन 3 लेक्चर चाहिए। तो यहाँ हम आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं सिखा रहे, ना हाइब्रिडाइजेशन की कोई डेफिनेशन बता रहे हैं अभी। हालांकि अगर हम आपको थोड़ा सा बोल दें तो जो ओल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होके इक्वल साइज और शेप के इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। कुछ समझ में नहीं आएगा अभी ये सब चीज़ें जब तक आपके बीच, तो यहाँ हम कोई आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं सिखा रहे। कितने प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है? बहुत प्रकार का होता है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, d2sp3, d3sp dsp3, कई सारे प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें आपको सब 3 ही हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे और हम आपको वो थोड़ी सी एक ट्रिक सिखा रहे हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये सब ट्रिक चल रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, जीरो कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी सिर्फ ट्रिक चल रही है। पर एक चीज़ आप ध्यान रख लो, हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड कभी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनते, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ पकड़ सको तो पकड़ लो, ऑलवेज फॉर्म कौन से बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, हम आपको ये 3 ही प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाएंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, आइदर वो होगा sp और sp2 और वो होगा sp3, इन 3 के अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाए जाएंगे। तो अब हम इनकी आपको ट्रिक बता रहे हैं, क्या कैसे आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी अभी सिर्फ बच्चों वाला बता रहे हैं, लेवल वाला थोड़ा टाइम से आएगा। ठीक है, ट्रिक में क्या है, आपको सिग्मा एक नंबर कहलाता है स्टेरिक नंबर,
नाम वाम से कोई मतलब नहीं है आपको कि स्टेरिक नंबर कहलाता है कि मैट्रिक नंबर कहलाता है कि ये नंबर कहलाता है, वो कुछ नहीं मतलब इससे। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर में क्या किए जाते हैं, जब आगे आप पढ़ोगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ लॉन पेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जानते भी नहीं लॉन पेयर, सिर्फ इनमें सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, तो सिग्मा से समझिए आप, ठीक है। हम स्टेरिक नंबर नाम भी हटा रहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, और अगर सिग्मा बॉन्ड 2 आ गए तो उनमें हमेशा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, कितना, sp, ठीक है। और अगर सिग्मा बॉन्ड 3 आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ये ध्यान रखना है आपको। सिग्मा बॉन्ड तो काउंट करने आने लगे ना आपको अभी, है ना, थोड़ा सा आने लगे, है ना। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। एक ट्रिक बता रहे हैं, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया हमने, कैसे क्या होता है बाद में बताएंगे। एक चीज़ और थोड़ा सा बता दें हम आपको, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अगर कोई बॉन्ड एंगल पूछ ले आपसे तो कितना बताओगे आप उसको, 180 डिग्री का बताओगे। और स्ट्रक्चर कैसी आएगी इसकी, लीनियर, मतलब कैसी आएगी, लाइन में आएगी, ऐसे लाइन में स्ट्रक्चर आएगी, लीनियर स्ट्रक्चर आएगी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का, और इसकी स्ट्रक्चर होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो उसकी होती है, या तो आप याद कर लें 109.5 डिग्री, लेकिन एक्चुअली में होती है 109 डिग्री .28 मिनट। 30 पे चला जाता तो कितना बन जाता, हाफ डिग्री। ये आपका घड़ी का कांटा चल रहा है, ये कहाँ तक पहुँचा है, 28 तक पहुँचा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 28 मिनट आपको डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और अगर ये 30 पे पहुँच जाएगा सीधे तो फिर इसको कितना बोल देते हैं, हाफ डिग्री। तो अथेंटिक होता है 109 डिग्री .28 मिनट, ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। नहीं आ रहा होगा समझ में, थोड़ा धैर्य रखो, या फिर एक 109.5 डिग्री नोट करो इसको, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा नोट करो। और इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। आराम से लिखते जाओ और टेंशन को बिल्कुल साइड में रखो। टू सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होता है कुछ नहीं पता, हाइब्रिडाइजेशन सब पता चलेगा। 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 सिग्मा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री होगा। हाँ, टाइप्स तो बहुत है, लेकिन आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो उसमें से कितने पाए जाएंगे, sp, sp2 एंड sp3, ठीक है। यहाँ से लिख लो, वो तो वही चीज़ है। हाँ, ये क्या है, सब्सटेंस, सब नहीं, ये हाँ, ये सब सेल्स है, इनके अंदर पे ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। पढ़ा है आपने 10th में, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ओके ओके, sp, sp2 एंड sp3, ठीक है। लिख गया क्या इतना, sp 180 डिग्री लीनियर, sp2 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए रब कर दें, क्या कर दे रब, चलिए फिर से कह रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हम, जीरो कॉन्सेप्ट है कुछ अभी आपको, हम ऐसा नहीं, अभी सिर्फ आपको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आपके माइंड को इस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करके दिखाना है आपको। एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन
फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, और किस में फाउंड करना है, इन कार्बन में। निकाला किसी में भी जा सकता है, लेकिन अभी सब आपको निकालना है इन कार्बन, ठीक है, इन कार्बन हाइब्रिडाइज, कि कौन सा कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में है। तो हम आपको देते हैं, पहला है आपका मीथेन। एक्चुअली मीथेन की स्ट्रक्चर ये होती है, यही कहलाती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए बाद में समझाएंगे टेट्राहेड्रल मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए मीथेन में, CH4 में। अब आपको ये CH4 ऐसा दिया रहेगा, स्ट्रक्चर आपको थोड़ा समझो सिर्फ। फिर इसके बाद हमने लिखा इथेन। इथेन में आपको प्रत्येक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन बताना है, CH3 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 या इसको ओपन करके लिखोगे तो CCCHH3। सिर्फ कार्बन में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, किस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, किस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। इसके बाद एसिटाइलिन में बताने की कोशिश करनी है आपको, C2H2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बाद आपको इथीन में, ये एसिटाइलिन है ना, एसिटाइलिन। इसके बाद आपको इथीन में हाइब्रिडाइजेशन बताने की कोशिश करनी है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन आप कैसे भी लगा सकते हो, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, इसमें बताने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है, थोड़ा अब हम बड़ा सा देते हैं, ठीक है, थोड़ा अब आप लोगों को बिठाते हैं ना। ठीक है, इसमें निकालिए प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ईच वन का, ठीक है। फिर देखिए इसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ठीक है। और एक और अच्छा भारी भरकम सा स्ट्रक्चर बनाते हैं लास्ट प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया अभी हमने आपको। धैर्य रखना है और जितना सीख रहे हो उतना सीखते चलो। ये सब चीज़ें फर्दर बहुत डिटेल में आने वाली है, बहुत डिटेल में। एक कहाँ बेटा, हमें तो पूरे ही करने पड़ेंगे। पहले आप एक बार ट्राई कर लो, फिर तो हम आ ही रहे हैं, फिर ना नहीं आ रहा है, बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा हम इसको बना दें फिर आते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है, करते हैं आराम से हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब सीधे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं ट्रिक। वो अगर 2 सिग्मा होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp, 3 सिग्मा होंगे तो sp2, और 4 सिग्मा होंगे तो sp3। इसमें बॉन्ड एंगल 180, 120, 109.5 डिग्री, 109.28 मिनट का, ठीक है। ये हमने आपको बताया। चलिए देखते हैं, हम सिर्फ अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करके दिखाते हैं। चेक करते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, यहीं से चेक कर लिया, कितने, 4 सिग्मा। स्ट्रक्चर से देख लें, 1 2 3 4। तो इसमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। एक छोटी सी चीज़ और बता दें हम, कोई भी कार्बन हो उसके चारों ओर देखना पड़ता है,
चारों ओर के बॉन्ड काउंट करने पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 से ज़्यादा वैलेंसी किसी कार्बन की नहीं हो सकती, पर चारों ओर के बॉन्ड काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, इस कार्बन का देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3, ठीक है। इस कार्बन का चेक करें, चारों ओर के काउंट करने पड़ते हैं, पहले बता रहे हैं हम, ठीक है ना। एक कार्बन इसका भी है और इसका भी है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इसका हो गया इसका नहीं। ये बॉन्ड साझेदारी से बना हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। देखिए 1 2 3 4, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3, ठीक। अब थोड़ा इसको देख लें, अब इसको बताओ, थोड़ा चेक जल्दी से बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ हाँ हाँ, sp2, और बोलो sp इज द राइट आंसर, नहीं sp इज द राइट आंसर। देखिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, यहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड 1, और अच्छा सिग्मा बॉन्ड 2 बता दिए। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने 2, और 2 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन का चेक करें, एक सिग्मा और ये ABSP। अब हम आप लोगों को, आप शायद थोड़ा बहुत कर पाओ, अब हम आप लोगों को 1 मिनट देते हैं, कोशिश करो, सिर्फ आराम से रिलैक्स होकर कोशिश करो, बाकी सब जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। अगले 1 महीने बाद, रोज तो क्लास इसकी लेनी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इतनी मास्टरी आ जाएगी कि आप फॉर्मूला बनाने लगोगे भाई, ये आप खुद डिजाइन करने लगेंगे फॉर्मूले। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, नहीं है, ABCD जैसी बिल्कुल सिंपल होने वाली है आपके लिए, सब कॉन्सेप्ट परत बाई परत खुलते जाएंगे। 1 मिनट का टाइम देंगे बस, ठीक है, 20 सेकेंड हो चुके हैं, कर लो, फिर हमारे साथ चलेंगे क्रॉस चेक। अरे कहाँ है सैनिटाइजर, फिर से करो, दो उसको सैनिटाइजर, दो सैनिटाइजर फास्ट, वो रखा हुआ नहीं तो वहाँ से दो उसको हाथ में, नहीं तो वो उसकी कॉफ़ी पेन सब खराब हो जाएंगे। ले लो योगेश, हम एक बोतल सैनिटाइजर भर के यहाँ रख देंगे, ठीक है, जिसका खाली हो भर के ले जाया करो। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैक्स सिग्मा बॉन्ड काउंट करने में दिक्कत आ रही है अभी, इसमें sp कैसे हुआ, देखो एक सिग्मा एक हाइड्रोजन से, और 3 ये ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा है, एक, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा होगा, बाकी दोनों पाई। तो एक हाइड्रोजन से एक सिग्मा यहाँ से 2 सिग्मा हुई इस कार्बन के पास, और 2 सिग्मा से कौन सा sp। इसको चेक करें, यहाँ से एक सिग्मा और यहाँ से एक सिग्मा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp, चारों ओर देखना है। अब इसको देखें, एक सिग्मा यहाँ से और 1 2 3 सिग्मा यहाँ से sp3, अरे अब 4 सिग्मा है तो sp3 नहीं होगा, 1 2 और एक हाइड्रोजन है sp3। इसका चेक करें, एक सिग्मा यहाँ से एक सिग्मा यहाँ से एक सिग्मा यहाँ से, कौन सा sp2। अब इसको चेक कर लें, देखो एक सिग्मा और यहाँ से आपका 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन से सिग्मा, कौन सा sp2। देखो फिर से देखो, एक सिग्मा एक हाइड्रोजन का सिग्मा 2 और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा मतलब sp2। इसमें भी कौन सा sp2, कैसे पता चला, 2 हाइड्रोजन से 2 सिग्मा और एक सिग्मा पीछे से, तो वो चारों ओर के काउंट करने हैं उसके, उस मॉलिक्यूल के, तो 2 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा यहाँ से और 2 हाइड्रोजन सिग्मा यहाँ पर। चलिए इसको देखते हैं, 2 हाइड्रोजन से कितने सिग्मा 2 सिग्मा, और डबल बॉन्ड से कितना सिग्मा 1 सिग्मा, तो यहाँ कौन सा sp2, 3 नंबर आएगा सिग्मा बॉन्ड का, तो कौन सा होगा sp2। अब चेक कर लें, यहाँ पर देखो आप कोई भी फॉर्मूला चेक कर लो, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया है,
4 ही दिखेगी, आप चेक कर लो। देखो इसकी, देखो 1 2 3 4, इसकी चेक करो 1 2 3 4, इसकी चेक करो 1 2 3 4, टेट्रा वैलेंसी ही होगी कार्बन की 1 2 3 4। अब यहाँ देखें तो ये तो sp2, इसको देखें 1 हाइड्रोजन से 1 यहाँ से 1 यहाँ से, कौन सा sp2। इसका देखें 1 1 1 कितना 3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसमें देखिए 1 और यहाँ से 2 कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी तो हमने आपको मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बना के दे दी, अभी ये सब स्ट्रक्चर नहीं दिया जाए, आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी राइट स्ट्रक्चर, और वो सब आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। कितने सिग्मा जल्दी बोलो, 3 सिग्मा मतलब sp2। इसमें कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 2 और ये 3 sp2। इसमें कितने सिग्मा, 4, तो ये sp3। देखो आप लोग माने या ना माने, हल्का सा सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग आपके दिमाग में आ चुकी है, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, सब आ जाएगा, बस आप चलते हुए जाइए, कोई उसमें नहीं, अपने आप प्रोसेस चालू होगी, आपसे बनने लगेगा ये। और अभी नहीं भी बन रहा तो कोई टेंशन नहीं है ना। इसका देखें 1 2 3 और ये 4, तो कौन सा sp3। इसका देखें 1 2 एंड 3 है ना, sp2। इसका देखें 1 2 3 4 sp3। चलिए हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं, अभी सिर्फ कार्बन का। ठीक है, चलिए अभी तो आप लोगों को हमें स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा देंगे, आप कोई भी स्ट्रक्चर्स कितनी भी ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछ लेता कि बताओ इस कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होगी इस मॉलिक्यूल की, तो टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 109.5 डिग्री, क्योंकि sp3 में कैसा होता है बताया ना अभी। अब जैसे कोई यहाँ पूछ लेता, अब वो अभी आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाई हमने, लेकिन इसकी तो दिख ही रही है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर, दिख रही है लाइन में, और बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का, पूरा चक्र कितना 360, हाफ कितना 180, तो आप चेक कर सकते हो, ये हाफ 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री का है। तो ऐसा अभी से आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज याद रखिए, ठीक है ना। जैसे sp2, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, पक्का है 120 डिग्री का ही आएगा, sp2 मतलब 120 डिग्री। और स्ट्रक्चर कैसी आने वाली है, ट्राइगोनल प्लेनर, एक लाती है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ये वाली, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। एक लाती है लीनियर, यहाँ कोई एलिमेंट है और ये लीनियर, और ये वाली कहलाती है टेट्राहेड्रल। इन स्ट्रक्चर को हम वेस्पर थ्योरी में, बैलेंसिंग सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, पूरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरी समझाएंगे हम आपको। ठीक है, चलिए रब करें, ठीक है, चलिए रब करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन मैक्सिमम कितनी डिग्री पे जा सकता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ कार्बन। और ये हम आपको पूरा ही सिखा रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, बाकी सब हमने कुछ सिखाया नहीं है आपको, अभी वो सब हम सिखाएंगे। डिग्री ऑफ कार्बन एटम, हेडिंग बनाइए, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। किससे आप डिग्री चेक करोगे, मैक्सिमम डिग्री कार्बन की 4 जा सकती है मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, टेट्रा वैलेंट होती है। लेकिन इसकी डिग्री चेक कैसे करें हम, चलिए देखिए, लिखिए, द डिग्री ऑफ कार्बन इज डिटरमाइंड
with the help of other carbon atoms directly linked with it. The degree of carbon is determined with the help of other carbon atoms directly linked with it. अब हम आपको डिग्री ऑफ कार्बन निकालना सिखाते हैं, ठीक है। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये भैया कॉन्सेप्ट सिंपल जरूर है, लेकिन काम बड़े गंभीर करने वाले हैं। देखिए, किसी भी कार्बन की डिग्री सिर्फ इस बात से पता की जाती है कि उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन लिंक है, कितने डायरेक्टली की बात करें, हम कहें कि यहाँ मान लीजिए हमने लाइन से, चलो यही समझाते हैं ना एग्जाम पे, हमने ये लिखा 1 2 3 ऐसे लिखा। अब इस वाले कार्बन को बैलेंस करके अब इसकी डिग्री से चेक करते हैं हम इसकी। तो हमें अब सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करने हैं, सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए इसमें 4। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इससे डायरेक्टली कितने कार्बन लिंक है। अब एक कहेगा सर इससे डायरेक्टली देखो 1 2 3 4 5, तो ये पेंट नहीं, डायरेक्टली सिर्फ कितने लिंक है 2, डायरेक्टली सिर्फ कितने कार्बन लिंक है 2। तो ये कार्बन कितनी डिग्री का हुआ 2 डिग्री का। सिर्फ कार्बन चेक करना है, किसी कार्बन से डायरेक्टली अगर एक कार्बन लिंक हुआ तो उसकी डिग्री कितनी होगी 1, मतलब वो कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। 2 कार्बन डायरेक्टली लिंक हुए तो उसकी डिग्री कितनी होगी 2, वो कौन सा कार्बन कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। 3 कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड हुए तो उसकी डिग्री होगी 3, और वो कहलाएगा टर्सरी कार्बन। और अगर 4 कार्बन डायरेक्टली लिंक हुए तो उसकी डिग्री कितनी आएगी 4। 4 से ज़्यादा लिंक ही नहीं हो सकते किसी कार्बन से कार्बन रीजन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी आ सकती है टेट्रा। हो सकते थे 3 कार्बन लिंक हो, चौथा नंबर का हाइड्रोजन लिंक हो तो डिग्री कितनी हो गई 3। हो सकता है 2 कार्बन लिंक हो, बाकी 2 हाइड्रोजन लिंक हो तो डिग्री कितनी हो गई 2। हो सकता है कि आपके 1 कार्बन लिंक हो 3 हाइड्रोजन हो, डिग्री कितनी हो गई 1। हो सकता है एक भी लिंक ना हो तो डिग्री हो गई 0, डिग्री हो गई 0। आ गई बात समझ में। तो चलिए अब हम थोड़े से 2 प्रैक्टिस को देते हैं करके। हाँ, यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड चेक नहीं करना, हमें तो सिर्फ कार्बन चेक करने हैं। हमने इसमें ना तो सिंगल बॉन्ड की चर्चा लाई ना डबल बॉन्ड की, सिर्फ कार्बन चेक करने हैं, है ना। इसीलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तो चलिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और आप कार्बन की डिग्री बताने की कोशिश करिए। कितनी कहाँ पर होगी। हर कार्बन की डिग्री बतानी है आपको इसमें, हर एक कार्बन की। ये पहला स्ट्रक्चर हुआ, फिर इसके बाद एक और देते हैं, ठीक है। बना लीजिए पहले स्ट्रक्चर ना। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 1 डिग्री का मतलब होगा प्राइमरी कार्बन, मतलब 1 डिग्री का प्राइमरी होगा। आप डिग्री तो अभी नाइट्रोजन की भी पढ़ोगे, एल्कोहल की भी पढ़ोगे, हेलोजेंस की भी पढ़ोगे ना। तो 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब होता है टर्सरी, 4 डिग्री का मतलब होता है क्वाटरनरी, है ना। तो स्टार्ट करें क्या, लेट्स स्टार्ट। कितने कार्बन लिंक थे इससे डायरेक्ट 1, तो ये कौन सा कार्बन है प्राइमरी। और एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देते हैं, प्राइमरी कार्बन से जितने हाइड्रोजन लिंक होंगे वे प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हैं 3, कितने हैं
3। प्राइमरी कार्बन से जितने हाइड्रोजन लिंक होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन। इसकी डिग्री कोई बताना चाहेगा? 2। गलती मत करिएगा, ऑक्सीजन से तो हमने कहीं कुछ बोला ही, हमने सिर्फ कहा एक कार्बन की डिग्री उतनी होगी जितने डायरेक्टली उससे क्या लिंक है? कार्बन। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हुई? 2 डिग्री हुई यहाँ पर। क्या यहाँ कोई 2 डिग्री का हाइड्रोजन है क्या? नहीं, 2 डिग्री कार्बन से कहाँ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है? तो कहीं नहीं है। इस कार्बन की डिग्री बताओ। 2, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। हमने सिग्मा बॉन्ड नहीं, कई लोग अभी जब डिग्री बताने जाते होंगे तो उनके मन में फीलिंग सिग्मा बॉन्ड की आ जाती होगी, वो बोलते होंगे 4। भैया सिग्मा बॉन्ड नहीं, हम डिग्री चेक कर रहे हैं। तो डिग्री कार्बन की कितनी होगी? जितने उससे दूसरे डायरेक्टली कार्बन लिंक है। अब ऐसा नहीं कि ये वाले भी काउंट कर लो, नहीं, सिर्फ डायरेक्टली चेक करना है, डायरेक्टली 2। तो और इसमें क्या 2 डिग्री के हाइड्रोजन है? कितने हैं? 2। आप देख लेना, हमने कहीं भी टेट्रा वैलेंसी एक्सप्लोर नहीं की है, 4 ही लिखी है सब जगह, आप किसी भी कार्बन की चेक कर लो। ठीक है, इस कार्बन की डिग्री बताओ। 1। और इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इस कार्बन की डिग्री 4। 1, 2, 3 एंड 4 क्वाटरनरी हाइड्रोजन है। और क्या क्वाटरनरी कार्बन है? क्या इसमें कोई क्वाटरनरी हाइड्रोजन है? नो सर। इसकी 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी हाइड्रोजन 3 है। इसकी 2, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, बहुत सही तरीके से आ रहा है। एक कार्बन यहाँ से लिंक, एक यहाँ से लिंक। इसकी 1 नोट करिए। अब एक और देंगे तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। प्रमोद नहीं आ रहा समझ में? चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते जाओ प्रमोद, फिर तो ये सब चीज़ें बन जाएगी बड़े आराम से। तो आगे आ जाओ ना, क्यों बैठते हो ऐसे? जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ बैठा करो, जहाँ से तुम्हें समझ में आए पढ़ाई, आराम से वहाँ बैठ जाया करो। ये सिद्धार्था करता है तुम्हें परेशान, और ये सृजल ना प्रमोद। चलो एक और देते हैं, थोड़ा उसमें डिग्री निकाल के देखो। हालांकि यार डिग्री तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे ही है, हम कितने भी एग्जाम्पल लिख दें ऐसे ही है डिग्री। क्वाटरनरी, QUATERNARY क्वाटरनरी। कहाँ पर बेटा? यहाँ पर, हाँ क्वाटरनरी, QUATERNARY क्वाटरनरी, QUATERNARY क्वाटरनरी। टर्सरी, TARTIARY टर्सरी। सेकेंडरी, कहीं कोई स्पेलिंग में दिक्कत आ रही क्या सृजन? हाँ, गूगल से चेक कर लो, यही होती है। गूगल निकालो, बोलो हेलो गूगल, और बोलो क्वाटरनरी। हो गया, रैप कर दे। चलिए फिर अब इसकी आप लोग थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? फास्ट जल्दी से देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन नहीं लगाएं तो चलेगा क्या? आप लोगों को अब एक ट्रिक बता दें, थोड़ा हल्की सी। कार्बन की वैलेंसी चेक करो, चार्ज नहीं हो रही, जितने कम हो रहे इतने हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे ही लगा रहे थे हम अभी तक। यहाँ कितनी कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए? 4। कितना बॉन्ड लगा है? 1, तो बाकी 3 क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। अब यहाँ चेक करो, कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है क्या? तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। सेल्फ लगा सकते हो आप हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन लगाएंगे? 1। यहाँ कितना? 3। ऐसे ही लगा रहे थे हम अभी तक हाइड्रोजन। ये चीज़ें धीरे। यहाँ कितना हाइड्रोजन लगाएंगे? 1। चलिए तो करिए, सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करिए। और कहाँ करोगे बेटा? हाथ में करना है, बता दो कोई। चलो हाइड्रोजन खुद लगा लो। हो गया? बेहतरीन। हाइड्रोजन खुद लगा लो, हम भी लगाते हैं। देखो यहाँ वैलेंसी 2 हो गई, 2 हाइड्रोजन। यहाँ वैलेंसी 1 2 3 4 हो चुकी, एक भी नहीं। यहाँ 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 4 हो गई, यहाँ 3 1 हुई तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हुई तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हुई तो 3 हाइड्रोजन।
हाँ नहीं, जितना हाइड्रोजन के 4 वैलेंसी होती है, जैसे 1 हुई तो 3 कम हो रही है, 3 हाइड्रोजन। वैलेंसी 4 की 4 रखनी है ना, 4 से कम नहीं कर सकते हम, फॉर्मूला गलत। हाँ यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया हमने। जो एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है बेटा, CHO फंक्शनल ग्रुप, आगे जाके पढ़ाएंगे आपको। जैसे यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये एल्कोहल ग्रुप होता है, ये एमाइन ग्रुप होते हैं, ये हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, ये आगे जाके पढ़ोगे आप। चलो तो देख लें कितना डिग्री, 1। ध्यान रखना एक क्लोरीन है, नॉट अ कार्बन। ये हमने इसीलिए दिया था क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में गलत कर चुके हैं। कितनी होगी बेटा? 1। कैसे 2 बेटा बताओ? 1 ना, ये हमने बताया ना, कर जाते हैं बच्चे गलत। इसकी 1, इसकी 1 2 एंड 3, इसकी 3, इसकी 1, इसकी 1, इसकी और इनकी 1 और 1 और ये 1। अब थोड़ा यहीं पर एक चेक कर लें। अगर कोई हमसे इस कार्बन की डिग्री पूछता तो यहाँ 1 थी, लेकिन अगर कोई सिग्मा बॉन्ड पूछता तो कितने थे? 4। कितने थे? 4 सिग्मा बॉन्ड थे। क्लियर हो रहा है ना? अब यहाँ जैसे कोई पूछ लेता इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो 1 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 3 और पाई बॉन्ड 1। क्लियर हो रही बात? कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 और 3। अब यहाँ कोई पूछ लेता है इस कार्बन की डिग्री तो 1, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 4, है ना। इस कार्बन की डिग्री कोई पूछ लेता है हमसे तो यहाँ पर 4 और सिग्मा बॉन्ड कितने? 4, है ना। ये से ध्यान रखिए। चलिए अब डिग्री भी हो गया एंड अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, एल्कोहल और हेलोजन और सिखा दें क्या अभी? ये बाद में सिखाएं, अभी रहने देते हैं नाइट्रोजन की और हेलोजन की। हाँ हाँ लिख लो ना, कोई बात नहीं, लिख लो। ये लिख लेना साइड में। 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी कार्बन, मतलब प्राइमरी तो नाइट, अभी दूसरी डिग्री सिखाएंगे तो वो उनका नाम है। फिर 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 का सेकेंडरी, 3 का टर्सरी और 4 का क्वाटरनरी। अब आ रहे हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में इसके। अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी हमने आपको जो ये सब कुछ बताया है थोड़ा थोड़ा छोटा सा हमने रख दिया। अब बैन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं हम। अब यहाँ से नेम चालू होने हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर आना ही चाहिए और आ भी जाएंगे। अगर एक काम वैसे आप लोग कर लेंगे तो आ जाएंगे, बस आके यहाँ बैठ के ध्यान से पढ़ लो, उतने में ही आपको पूरे नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे आपको। और लॉजिकली सब चीज़ों को समझने की कोशिश करना, एक्सेप्ट करने की कोशिश करना कहाँ कौन कैसी चीज़ लगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें घूम के आती हैं लेकिन बाद में वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं आपकी, अगर सब कॉन्सेप्ट जब मिला के कोई एक चीज़। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे रूल्स आएंगे, लेकिन हर आगे वाला रूल पीछे वाले रूल से कनेक्ट रहेगा, ये 100% श्योर है। तो आपको एक्सेप्टेंस के साथ चलना है, ठीक है। तो अब हम नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम सिखाते हैं यहाँ पर, आप जब तक नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे जब तक आपको कार्बन को बोलना नहीं आएगा। कार्बन को यहाँ पर किन नामों से पुकारा जाता है वो नाम आने चाहिए आपको, ठीक है। तो डालिए हेडिंग डालिए, वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम, और ये बिल्कुल रट डालना, वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम। They simply represent number of carbon atoms, number of carbon atoms. They simply represent number of carbon atoms. They simply represent number of carbon atoms. आपको
कम से कम 12-15 कार्बन एटम्स के वर्ड रूट आने चाहिए। हालांकि हम आपको 100 तक के सिखा दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप पूरी पीजी निकाल दोगे 12-15 कार्बन से ज़्यादा वर्ड रूट की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी आपको। पर आपके नोट्स बनवा रहे हैं हम, तो आपको सब पता होना चाहिए, तो हम पूरे कार्बन के वर्ड रूट लिखवा रहे हैं, नाम है और इनको कार्बन को कैसे पुकारा जाता है वो चालू कर रहे हैं। और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बेस ऐसा होता जाएगा कि आप नाम बोलना चालू कर दोगे, फिर डिज़ाइन बनाना चालू कर दोगे, स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दोगे, ऐसे अजीब गरीब मॉलिक्यूल के नाम बता दोगे आप कि ए क्या है, ए क्या है ना, ए क्या है, ए क्या है आपके, हम ऐसे गोद देंगे तो भी बता दोगे, सब ऐसे इस वाले के भी बता दोगे नाम, इसका भी नाम बता दोगे, सबके नाम बता दोगे आप, ये जितने भी हमने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा, वैसे 1-2 लेक्चर का, ठीक है। तो अब बिल्कुल रट डाल रहे हैं वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम को। तो यहाँ हम डाल रहे हैं हेडिंग वर्ड रूट और यहाँ डाल रहे हैं नेम, उस कार्बन को पुकारा किस नाम से जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखना, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर एक कार्बन एटम हुआ तो इसका नाम है मैथ। क्या नाम है इसका? मैथ। अच्छे से ध्यान कर लो, ये मैथ है, एक कार्बन मतलब मैथ। अगर 2 कार्बन हुआ तो इसका नाम है एथ। एथ नाम है ये तुम समझ लो कि तुम्हारे 100 दोस्त आने वाले हैं यहाँ पर, उन 100 दोस्त के नाम याद करने हैं आपको। अगर 3 कार्बन हुए तो उनका नाम है प्रोप। प्रोप, मैथ एट प्रोप। और बिल्कुल रटे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। 4 कार्बन हुआ तो ये ब्यूट। 4 तक के ऐसे याद करना है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। लेकिन ऐसा नहीं सीक्वेंस है, कोई कैसे भी पूछे 2 का एथ 4 का ब्यूट। एक कार्बन के अगर वर्ड रूट याद हो गए तो आप देखिए नेम करने में कितना मजा आएगा, बड़े आसानी से नेम होते हैं किसी का भी। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, लेकिन ऐसे नहीं कि हम सीक्वेंस ही बोले। कोई पूछे C4 तो तुरंत ब्यूट निकलना चाहिए, C3 तो प्रोप आना चाहिए, C1 तो मैथ आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद सिंपल हो जाते हैं नाम, क्योंकि खुद बोलता है कि हम चिल्ला चिल्ला के कितने हैं। 5 खुद कहता है हम कितने हैं, पेंट हैं। पेंट का मतलब क्या, 5। 6 वाला थोड़ा सा आपको हेक्सा नहीं बेटा, वो हेक्सा गोनल नहीं, सिर्फ हेक्ज, सिर्फ हेक्ज। 6 कार्बन एटम हेक्ज। 7 का हेप्ट। और आप ध्यान रखिए 7 को सेप्ट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और बताएंगे कहाँ पर। यहाँ इसको हेप्ट ही बोलते हैं। 7 का हेप्ट। हाँ 100 तक लिखवा रहे हैं। वर्ड रूट और इन नेम, नेम। इसके बाद कितना, 8। ऑक्ट, ऑक्टोपस देखा है, ऑक्टोपस कितने उसकी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं उसकी। ऑक्ट। 9 नॉन, नॉन, नॉन बेटा नॉन। और ये डेक। डिकेड्स जानते हो, ग्रुप ऑफ 10 ईयर क्या कहलाता है, डिकेड्स कहलाता है। तो पहले नंबर तो 10 बेस्ट, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, ज़्यादा ज़्यादा 11-12 की और, लेकिन 10 तक में पूरी केमिस्ट्री है। 10 क्या, हम तो कह रहे 3, 4, 5 से ज़्यादा बहुत कम मिलते हैं आपको, उसमें में हो जाता है। लेकिन फिर भी 100 तक हम आपको लिखवा दे रहे हैं। पहले नंबर 4 तक याद हो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। फिर 5 पेंट, 6 हेक्ज, 7 हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये अपने आप बताते हैं ना, 8 खुद बोलता है हम ऑक्ट है, 9 खुद कहता हम नॉन है, 10 खुद कहता हम डेक है, 5 खुद पेंट, 6 खुद हेक्ज, 7 में का थोड़ा याद करना हेप्ट। शुरू के 4 बेस थोड़े मैथ एथ ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद आ रहे हैं हम 11 से, ध्यान रखिएगा। 11 ध्यान रखना, यहाँ पर अब 10 के ऊपर अगर 1 नंबर आएगा तो उसको बोलेंगे अन, 2 नंबर आएगा तो उसको बोलेंगे डू। फिर उसके बाद आपको पता है 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्जा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका।
तो ए है डेक, तो एक ज़्यादा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? अनडेक। क्या बोलेंगे? अनडेक। इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। डोडेक। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइडेक। क्या समझ में आ गया अभी? ट्राइडेक। 14 को क्या बोलेंगे? टेट्राडेक। 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 चलो लिख लो लिख लो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बोलो। पेंटाडेक। हालांकि हम 100 तक लिखवा रहे हैं, लेकिन बेस 11-12 तक की ही आपको ज़रूरत पड़ती है, और अधिकतर 90% 5-6 की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको पूरे याद कर लेने हैं। पेंटाडेक। बताओ बताओ। हेक्साडेक। यहाँ डेक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को, और हेक्सा ऊपर वाले को जो ज़्यादा है। आराम है, क्लियर? हेक्सा। बताओ सिद्धार्थ। हेप्टाडेक। हेप्टाडेक। इसका ऑक्टाडेक है ना, ऑक्टाडेक। और नोनाडेक। नोनाडेक या नॉन डेक भी लिख सकते हो आप इसको, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। लिख लो पहले अनडेक। हम आपको लिखवा पूरे दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप 15-20 तक फिर अच्छे से याद कर लो। हालांकि अगर आपने इसको याद कर लिया, अनडेक को, डू डेक को, तो बाकी तो बन ही जाएंगे, है ना। इसके पहले के रटने हैं आपको। अनडेक, डो डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। ठीक है, अब आते हैं 20 नंबर के में। ठीक है, 20 नंबर में आते हैं। 20 नंबर में, 20 नंबर में आते हैं। 20 में 20 नंबर के कार्बन का नाम क्या है? 20 नंबर के कार्बन का नाम है आइकोस। क्या नाम है? आइकोस। कई एनसीईआरटी बुक्स में आइकोस ऐसा लिखा हुआ है, और कई एनसीईआरटी बुक्स में आइकोस ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि दिस वन इज मोर ऑथेंटिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप लोग बता दो जल्दी से, 21 का क्या होगा? हेनाइकोस। क्या होगा? सॉरी, क्या होगा? नहीं 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 नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग आने वाला है। यहाँ पर अन नहीं आएगा। 20 के बाद जो 1 होगा उसको थोड़ा सा याद रखना। 20 के बाद फिर अब नहीं है, अब हर जगह फिक्स है। 20 के बाद अगर 1 बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं हैनी। क्या बोलते हैं? हैनी। हाँ, 2 अगर बढ़ेगा तो उसको वही बोलते हैं डू। 2 बढ़ेगा तो उसको वही बोलते हैं डू। तो अब इसका नाम बता सकते हो? हैनी आई को। अब नहीं होगा, ठीक है ना। अब सब जगह यही रूल लगेगा, उसके लिए अन होता था तो ये देगा हैनी आई कोस। 22 डू आई कोस। तो अब तो बन जाएंगे ना। 23 को ट्राई आई कोस। क्लियर है? 24 को टेट्राइकोस बन जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर अब इसके बाद आगे के तो बन जाएंगे। अब सीधे 30 पे आ जाएंगे क्या? क्यों टाइम वेस्ट करें, बन जाएंगे ना। चलिए तो हम 30 पे आते हैं। ठीक है, 30 पे बन जाएंगे आयुष का। इसके बाद के आयुष का है क्लास में, तो अब बताओ बन जाएंगे कि लिखवा दें? सीधी बात है। अब आइकोस लगाते हैं ना, 3 होगा तो ट्राया आइकोस, और चौथा होगा टेट्रा आइकोस, 5 होगा तो पेंटा आइकोस। ठीक है, चलिए अब देखो 30 वाले को देखो, इसको बोलते हैं ट्रायाकॉन्ट। ट्रायाकॉन्ट, ट्रायाकॉन्ट।
30 इज कॉल्ड ट्राइकोन। तो अब आप लोग बता दोगे 31 को हैनी ट्राइकोन। लॉजिक तो ज़बरदस्त है भाई तुम लोगों में, हाँ बिल्कुल उछाल मार रहा है लॉजिक तो, हाँ गजब का लॉजिक है। हैनी ट्राइकोन और इसका डू ट्राइकोन। अब आई थिंक बन जाएंगे डू ट्राइकोन। अब 39 तक तो बन ही जाएंगे ना। ट्राइकोन, ट्राइकोन, टेट्रा ट्राइकोन, पेंटा ट्राइकोन, हेक्सा ट्राइकोन, हेप्टा ट्राइकोन, ऑक्टा ट्राइकोन, नोना ट्राइकोन। 40 को बताते हैं हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब जल्दी से अब आपसे सब बन जाने हैं, सब, ठीक है। देखिए इसके नीचे के बन जाएंगे, ठीक है। इतने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली, हमसे लिखा दे रहे हैं। 40 अगर कार्बन 40 होगा तो इसको बोलते हैं टेट्राकोन, टेट्राकोन, टेट्राकोन 40 को। तो बता दो हैनी टेट्राकोन, हैनी टेट्राकोन। तो बता दो डू टेट्राकोन। तो फिर बता दो ट्राई टेट्राकोन, ट्राई टेट्राकोन। बता दो टेट्राकोन। शाबाश। और अब हम मान के चल रहे हैं कि इसके बाद बन जाएंगे आप लोगों से, हाँ आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पढ़ना, पकड़ गए भैया बात, तुम बहुत तेज़ी से पकड़ा है तुमने। और ठीक है, तो कॉन्ट कॉन्ट लिखवा दें, बाकी तो बन जाएंगे, है ना। तो इसका होगा पेंटाकॉन्ट, ये कहलाता है पेंटाकॉन्ट। बाकी बन जाएगा ना। हेक्साकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट 70 हेप्टाकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट 80 ऑक्टाकॉन्ट 90 नोनाकॉन्ट और 100 कहलाता है हेप्ट। 101 क्या कहलाएगा? 101 क्या कहलाएगा? हैनी हेप्ट। 102 103 नोट कर लीजिए। इतने सारे लिखवा दिए, लेकिन हम आपको एक्चुअली बता रहे हैं इतने पे आप पूरा जोर लगा दो, बाकी सब याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली भैया। आप सिर्फ हम कहते हैं कि 10 कार्बन 10 इतनी जरूरत पड़ती है, ज़्यादा है तो आप बेस कार्बन 20 तक याद कर लो। ये तो मैक्सिमम हो गए भैया, बहुत हो गए, इतने तो मोर देन इनफ हो गए ना। तो वैसे इतने तक के आप लोगों को बिल्कुल टंग पे होने चाहिए, टंग। ऐसे बोले अंडेक कितना कितना 11 111। ऐसे बोले हेप्ट कितना 7। इसीलिए बेस्ट सबसे पहले 10 तक याद करना, फिर उसके बाद आपका अनडेक 2 ट्राइडेक ऐसा हो जाएगा, और 20 आइकोस वेस्ट बहुत है, ठीक है ना। और पहले नंबर तो शुरू के 10 याद करना, मैथ है प्रोब्यू पेंट हेज हेप्ट ऑफ नॉन डेक, ठीक है। अनडेक 2 ट्राइडेक टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेक और आइकोस, ऐसे फटाक से बिल्कुल दिमाग में फिट होने चाहिए, कोई भी ऐसे बोले, ठीक है। चलो हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, हमें शुरू के 10 से याद करके सुनाओ 1 मिनट में। और हम ऐसे नहीं पूछेंगे लाइन से कि ABCDEFGHIJKL, तुम लोग रट लो, मैथ प्रोब्यू पेंट हेप्ट ऑफ नॉन डेक। हम ऐसे पूछेंगे ऑक्ट क्या कहलाता है, हेप्ट क्या कहलाता है, ब्यूट क्या कहलाता है, कार्बन के नाम,
ब्यूट ब्यूट बेटा, बट कहाँ पर है? वो वाला बट, इंग्लिश वाला बट नहीं बेटा, एक से ब्यूट आगे नाम आएंगे ना, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन आ जाएंगे बेटा, वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। एल्किन एल्काइन बेस पे नहीं होते, सब जगह होते हैं। हालांकि तुम जो पढ़ रहे हो वो नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सही है। C65 का आप देखो, 60 C65 बोल रहे हैं ना आप? 85 55 बोल रहे हो, C55। तो देखो यहाँ पर क्या है, पेंटा, पेंटाकॉन्ट, पेंटा है ना। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे ऐसे ही पकड़ लो 44 को तो क्या होगा, टेट्रा, टेट्राकॉन्ट, और 33 को तो ट्राई, ट्रायाकॉन्ट। हमें लग रहा स्वाति ने लिख ही डाले क्या? चलिए ठीक है, कम सुनाने लगा स्वाति हमें, सॉरी माफ़ कर देना। सिद्धार्थ कान काबू रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रेडी हो जाइए आप लोग रैपिड फायर राउंड के लिए। स्पीड से तुरंत आंसर आना चाहिए। शुरू के 10 से आगे नहीं पूछेंगे हम, ओनली 10। चलिए सिद्धार्थ, पेंट C5, ऐसे बोलना C5। अंश एथ, एथ 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 ETH, एथ C2। महक हेप्ट C7। अर्जुन ब्यूट C4। संदीप नॉन C9। सृजल प्रोप C3। शिफा हैग्ज स्वाति मैथ C1। आप बताइए आयुष का ऑप्ट, आप बताइए दीपा एथ। अब थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं, C3 को क्या कहते हैं राज? रो। अब बताइए स्वाति C5 को क्या कहते हैं? पूरी रिवाइज कर लिया शुरू से क्या? बताइए C6 को हैच। C7 C3 प्रोब। C5 C4 C4 C3 C2 C9 C10। हाँ सोच लो दिमाग में अटक जाते हैं ना। C5 4 3 3 3 2 1 7 7 8। हमें नहीं कह रहे कि आप लोगों से बन नहीं रहे, पता है हमें आप लोग आराम से, लेकिन वो एक जो रैपिड फायर में जो स्पीड आती है ना, उस समय दिमाग अटक जाता है, तो स्पीड से वो गिलाता है, नर्व्स हमारी फिसल जाती है, उसी के कारण वो चीज़ें हमें याद। कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कोई थॉट आया और वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया, फिर सोचते हैं क्या, तो वही अभी हो रहा है ना। इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, डालिए हेडिंग। ज़्यादा नहीं बेटा, बस 10 बजे तक। हमें कौन भूख प्यास लगती, हम मशीन हैं, हवा और रोशनी हमारा खाना है, इतनी से हमें रोशनी मिला चाहिए और यहाँ हवा से सब हमारा। क्लासिफिकेशन बाद में करवाते हैं। सबसे पहले अब आप लोगों को इतना भी सीखना है आज, ठीक है। क्या सीखना है आपको आज? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये सीख के जाना है यहाँ से। हम अभी क्लासिफिकेशन नहीं करा रहे, हम क्लासिफिकेशन बाद में कराएंगे, हाँ नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज का सबसे बड़ा होमवर्क है आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आना चाहिए, ठीक है।
हेडिंग डालिए, हेडिंग नेमिंग ऑफ एल्केन इन एल्कीन इन एल्काइन आइन। अच्छा, जहाँ आपने वर्ड रूट लिखा ना, वर्ड रूट को एल्क भी बोलते हैं। वर्ड रूट को क्या बोलते हैं? एल्क। तो वर्ड रूट में एल्क भी लिख लो जल्दी से। जैसे एक कार्बन का एल्क क्या होता है? मैथ। 2 कार्बन का एल्क क्या होता है? एथ, है ना। वर्ड रूट को एल्क भी बोलते हैं। जैसे आपने बोला 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? तो प्रो। और 3 कार्बन का एल्क पूछ रहे तो वो भी प्रो। वर्ड रूट को ही एल्क बोलते हैं। एल्क 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 बोलते हैं। ए एल के एल्क। एन इन आइन, ये आपके वर्ड रूट ही लिखे होते हैं पीछे। वर्ड रूट लिखे होते हैं पीछे ये कार्बन के नंबर। जैसे हमने लिखा मीथेन, तो मैथ से पता चल गया कितना कार्बन? 1 कार्बन। हमने बोला इथेन, तो पता चल गया 2 कार्बन। ये एल्क जो होते हैं वो हमारे वर्ड रूट होते हैं। आएगा थोड़ा समझ में आएगा, अभी रुक जाइए। तो नेमिंग ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। देखो पहले हम आपको एक छोटी सी चीज़ बता दें। आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो वो क्या, इसमें नहीं, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो वो कहलाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। वो कहलाते हैं सैचुरेटेड। और इसका सबसे सरल एग्जाम्पल लोग पकड़ के रख देते हैं एल्केन, कि एल्केन कैसा है? हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आप इसको कह सकते हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड कंपाउंड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कभी भी सिंगल बॉन्ड को छोड़ के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, 3 एक्सेस पे ही बॉन्ड बनते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बॉन्ड तो 7 तक हो सकते हैं भैया, लेकिन 2 एलिमेंट के बीच में मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स और कंपाउंड। अब सुनो पहले हमारी बात, ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कंपाउंड। और सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर कभी भी चाहे डबल बॉन्ड आ, एक भी डबल बॉन्ड आ गया, चाहे उसमें 20 सिंगल बॉन्ड है, हम कह रहे हैं 100 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक भी डबल बॉन्ड आ गया या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया या डबल ट्रिपल साथ में आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो कैसे कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स। और इसके सबसे सिंपल एग्जाम्पल दिए जाते हैं सैचुरेटेड का एल्केन एंड अनसैचुरेटेड की एल्कीन एल्काइन। जबकि हालांकि आप कुछ समय बाद कितने भी सैचुरेटेड और कितने भी अनसैचुरेटेड बना लेंगे। तो अब इनकी नेमिंग, अच्छा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है एल्केन का? यही होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्काइन का क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल ABCD जैसी सिंपल हो जाएगी। अब देखिए, हम आपको इनके फॉर्मूले बनाना सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एल्केन के और बैलेंस होंगे पूरे, बैलेंस पूरे होंगे। जितने एल्केन 100 तक के एल्केन के नाम आज आप लिख लोगे अपनी कॉपी में। आपको कुछ इस प्रकार से 3 कॉलम बनाने हैं कि एल्केन और उनके नाम लिख जाएं, फिर एल्कीन और उनके नाम लिख जाए, फिर एल्काइन और उनके नाम लिख जाएं। ठीक है, कम से कम 10 तक तो बन ही जानी चाहिए, बाकी तो आप कर ही लोगे। तो 3 कॉलम चाहिए हमें, एक चाहिए एल्केन का, एक चाहिए एल्कीन का, और फाइनली लास्ट वन चाहिए हमें एल्काइन का। ये एल्क क्या है? ये एल्क है वर्ड रूट, ध्यान रखिएगा। और वर्ड रूट अभी अभी आप लोगों ने याद की है। अब कितने भी एल्केन चाहो आप 100 तक के एल्केन बना लोगे। एक बात बस हमारी ध्यान रखना, इसमें क्या करना है,
इसमें आपको ये ट्रिक याद रखनी है, D+2, D+2 ये ट्रिक है, बताते हैं क्या। इसमें से भी याद रखना है D याद रखना है, और इसमें याद रखना है D-2। ओरिजिनल फॉर्मूले इनके हम आपको बाद में बताएंगे, आप लोगों ने थोड़ा सुन रखा होगा CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, थोड़े बहुत सुने हैं CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, नहीं सुने कोई बात नहीं, सुन भी लोगे बना भी लोगे। अब ये D+2 क्या है, ध्यान रखना, एल्केन में जब भी आप फॉर्मूला बनाओगे, किसी भी एल्केन का जब भी आप फॉर्मूला बनाओगे तो आपको कार्बन के डबल करना है, कार्बन का कितना करना है, और फिर उसमें कितनी जोड़ना है, 2, और जो नंबर आएगा वो क्या लगा देना है, हाइड्रोजन का। देखो बताते, जैसे हमने बोला मीथेन, बताओ कितने कार्बन होंगे, नहीं सिर्फ कार्बन बताओ, मैथ से पता चल गया हमें कितने कार्बन होंगे, 1 होगा। अब किसी भी एल्केन का फॉर्मूला बनाओगे तो ट्रिक ये है कि कार्बन का कितना करना है, डबल, और जोड़ना है 2, जो नंबर है उतना क्या लिखना है, हाइड्रोजन। कार्बन का डबल कितना, 2, और 2 में 2 जोड़ देंगे 4, और ये अब इसका नाम भी हमें दिक्कत नहीं होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एल्केन, एक कार्बन का एल क्या होता है, मैथ, और आगे क्या लगा हुआ है, एन, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, मीथेन का फॉर्मूला हुआ। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ जाएगा समझ में। देखिए दूसरी, अब जैसे आप लोगों ने मीथेन बोला था, हमें पता था कि आपको ये फॉर्मूला पता है, लेकिन सबके नहीं पता आपको। जैसे हम आपसे पूछ लें पेंटेन का फॉर्मूला, H12 कैसे पता चला, ट्रिक से पता चला। ट्रिक क्या कह रही है कि जितना कार्बन हो उसका डबल करो और 2 जोड़ दो, जो नंबर आए वो हाइड्रोजन का लिख दो। तो 5 हमें पेंटेन बोला जैसे ही हमने, तो पेंट के लिए 5, पेंट से क्या पता चला हमें 5, और 5 का डबल और 2 जोड़ दिया, तो ये पेंटेन का बन गया। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है, जब आप एल्केन बोलोगे। ध्यान रखना यहाँ सब सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ एक डबल बॉन्ड पक्का आएगा आपका, और वहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड पक्का आएगा आपका। तो आप कितने भी एल्केन के फॉर्मूले बना सकते हो इससे, तो आप जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलिए बताइए इथेन का फॉर्मूला स्पीड से, C2H6, शाबाश, इथेन, H6 ऐसे आया सजल ट्रिक से। हमने बोला कि जितने कार्बन होंगे उसका डबल करना है और 2 जोड़ना है, जो नंबर आए वो क्या करना है, हाइड्रोजन। ये लिखिए डबल प्लस 2, डबल प्लस 2, चेक करो। हमने कहा इथेन, हमने बोला इथेन, एथ बताओ कितने कार्बन का होता है, 2 का होता है, 2 का डबल कितना, 4, और कितना जोड़ना है, कितना नंबर आएगा, तो क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। अब हमने बोला प्रोपेन, प्रोप में कितने कार्बन, 3 का डबल और 2 जोड़ देंगे तो C3H8। ऐसे आप 100 तक एल्केन के नाम बना सकते हो। सबके नाम में लास्ट में क्या लगेगा, एन, इसमें ईन लगेगा, इसमें आइन। अभी आ जाएंगे समझे, परेशान मत हो, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पक्का है कि इनमें सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये पहचान है इनमें, लेकिन ये अपने आप आ जाएगा, इसको अभी आपको नहीं देखना, भी आपको सिर्फ फॉर्मूले चेक करने हैं। इनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा एक, कम से कम एक, और इनमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा कम से कम। ये चीज़ें जब हम आपको फॉर्मूला बनाएंगे ना तब समझाएंगे। अभी सिर्फ आप नाम, सही नाम लिखना सीख जाओ। अब जैसे 2 कार्बन का हम बोलते ईथीन, तो ईथीन का फॉर्मूला बता सकते हो आप लोग, ईथीन का देखो ट्रिक सीखो। ईथीन में सिर्फ आपको कार्बन के डबल करने हैं हाइड्रोजन, तो क्या आएगा ईथीन का, C2H4 जी, इथीन। और अगर हम इथाइन का पूछ लेते, C2H2, डबल करना है कार्बन का, और जो नंबर आए उसे 2 क्या कर देना है, उतने लगा देने हैं हाइड्रोजन। देखो अभी भी नहीं आया समझ में किसी को। अब हम पूछते हैं, जैसे हम पूछे प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोपेन का ए वाला टिक लगाना, C3 डबल करो 6 और 2 जोड़ो 8, 21 का फॉर्मूला हो गया प्रोपेन का। प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया ये।
अगर हम प्रोपीन का पूछ लेता तो क्या होता? C3 से जल्दी वाली बात समझ में क्या कर रहे हैं हम? H6 कहाँ से आया? इसके लिए ट्रिक क्या है, जब आप ईन बनाएंगे तो कार्बन के सिर्फ डबल करने हैं हाइड्रोजन, C3H6। बताओ प्रोपाइन का क्या होगा महक? H C3H4। तो कैसे पता किया? ये डबल करके क्या कर देने, -2, ठीक है। हाँ कौन? मिथीन एंड मिथाइन, वो हम बताएंगे अभी सब इस पे आओ ना। तो अब जल्दी से पहले सभी एल्कीन के नाम लिखने हमें, फिर एल्कीन के लिखे, फिर एल्काइन के लिखे। क्या करते हैं हम, इसके लिखवाते हैं और इनके आप लोग लिख के लाइएगा। चलिए बताइए, ब्यूटेन का फॉर्मूला बताइए आयुष का। एक मिनट, हमें पता तो चले किस किस से बन रहा है। आयुष का ब्यूटेन का, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट है ब्यूटेन का। पेंटेन का फॉर्मूला बताइए अपर्णा। आराम से रिलैक्स होकर। उसको वैसे अपना दिमाग लगाएं दो, शांत रहो। थोड़ा और सोचो। डबल 12 इज द राइट आंसर। 12 इज द राइट। आपने कैलकुलेशन किया, पढ़ना आपको समझ में आया कैसे किया? बस हम यही जानते हैं कि आपको समझ में आ जाए कैलकुलेशन कैसे किया। पेंटेन तुमने सब लिख डाले? नहीं अरे हाँ, कहाँ तक भाग गए भैया? बेटा अच्छा 10 तक, वैसे 10 ही तक नहीं हो, ज़्यादा नहीं जाना है। तुम्हें सिद्धार्थ बहुत तेज़ी से समझ में आ रहा, ज़्यादा नहीं पढ़ने बेटा अपन को। कहूँ जॉब वॉब लग गई धोखे से, तो सामने वाले लोगों को दुख ना हो जाएगा, जो हमारी तारीफ करते हैं, हमारे साथ साथ होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी से होती है जो सबसे ज़्यादा मीठा ज़्यादा चमकता है, ये ध्यान रखना, ऐसे लोगों से सावधान। ठीक है पेंटेन। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे राज, हेक्सेन का फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रणव, हेप्टेन का C7H16, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई प्रणव, बहुत सही। C8 का बताएगी स्वाति, ऑक्टेन का C8H18, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हो गया ऑक्टेन का, ऑक्टेन का, ऑक्टेन का। नॉन का बताएगी दीपा। वेरी गुड, 100% राइट। डेकेन का बताएगा हमें अर्जुन। C10H22, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या अब आप लोग अनडेकेन का भी बना लोगे? C11H24, डोडेकेन का भी बना लोगे? C12H26, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसको लिख लो। अब हम इसके एक एक बनवाएंगे और बाकी आप लोग बनवा के लाओगे। हम फर्स्ट बता दे रहे बेटा, इनका फर्स्ट अभी बता दे रहे हैं। फिर घर से करके ले आना, पढ़ लेना, मन कहे तो पढ़ लेना। हाँ सब कर लिए अभी से कर जाओ। तुम लोग नहीं आएगा, क्यों वो बता देते हैं हम। अगर तुम लोग ऐसी पढ़ाई करोगे ना तो हम गारंटी दे सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं आ रहा आप लोगों से, लेकिन टॉप क्लास के रिजल्ट आ सकते हैं आप लोगों के, टॉप क्लास रैंक भी हासिल कर सकते हो। पढ़ाई के लिए हमें इतना ही लॉजिक चाहिए भैया, इससे ज़्यादा नहीं तो फिर अपन आइंस्टीन बन जाएगी, न्यूटन। हरी बात समझ में।
तो इतना ही चाहिए हमें, नहीं तो बिल गेट्स बन जाएंगे हम लोग बहुत वो इतना आईक्यू अगर तुम लोगों के पास है तो आप लोग कोई भी जॉब पा सकते हो, इससे ज़्यादा आईक्यू की ज़रूरत नहीं है भाई। अब पर मेहनत आईक्यू तुम लोग सबके पास है, अब यहाँ से जो जितनी मेहनत करेगा उतना ऊंचा उड़ेगा। ठीक है, अब सर पहले ये बता दो हमें सबसे छोटा एल्केन क्या हो सकता है? मीथेन। इससे छोटा एल्केन, तो सबसे छोटी एल्कीन क्या सर? एक कार्बन की एल्कीन हो सकती है CH2, डबल करना है, और ये C का डबल -0 हो गया है तो खत्म। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती मीथीन और मिथाइन, क्यों नहीं हो सकती? ये क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि सबसे छोटी एल्कीन एक का मीथीन नहीं होती है ना मिथाइन होती है, मीथेन तो होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मीथेन बनाने के लिए हमें कितना कार्बन चाहिए? 1 कार्बन, और अब इसके साथ डबल बॉन्ड लगा के क्या लगाने पड़ेंगे हमें? डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। डबल बॉन्ड के साथ हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन। इसकी बैलेंसी करने के लिए ये लगाए हमने डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन की बैलेंसी डबल होती है क्या? 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब हम इसको किससे बैलेंस करें? क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बेटा, ये हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ नहीं आ सकता इनमें। तो जानते हैं हम कार्बन की वैलेंसी डबल होती है, और एक कार्बन में सिर्फ आपके मीथेन, जो मीथेन बोलेंगे उसमें सिर्फ कार्बन बेस आने वाला है, और इसकी बैलेंसी करने के लिए हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से लिंक नहीं हो सकता। तो अच्छा, तो सर इसमें क्यों हो गया था? मीथेन क्यों हो गया था? ये है मीथेन। मीथेन के लिए हमें कौन सा बॉन्ड चाहिए? तो हम 4 सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं ना। तो ये तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। मीथेन तो बनता है, लेकिन मीथेन के लिए हमें डबल, मजबूरी है, मीथेन बना रहे तो एक कार्बन लेना पड़ेगा, एक से ज़्यादा हो नहीं सकता। अब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से हम लगा नहीं सकते, तो मीथेन नहीं होती। इसी प्रकार मिथाइन के लिए हमें क्या चाहिए? 40। अब 2 कार्बन से सर कैसे बन जाएगा? बन जाएगा ना। अब जैसे हमें बनाना इथीन, तो देखो इथीन में हम ऐसे 2 कार्बन, अब बाकी को हम बैलेंस कर सकते हैं ना हाइड्रोजन से। ये देखो 4 हो गए, ये क्या हो गए? 4 हो गए। तो आपसे अगर कोई पूछ ले स्मॉलेस्ट एल्केन, आंसर मीथेन। लेकिन स्मॉलेस्ट एल्कीन पूछ ले, इथीन। इथीन, मीथेन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। स्मॉलेस्ट एल्काइन पूछ ले, इथाइन। ठीक है, अब हम इसके एक एक फॉर्मूले बनाएंगे, एक एक दो, और बाकी सब लोग आप लोग घर से बना के लाओगे। फिर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे सेट होते हैं। आ जाएगा, जितना कह रहे थे उतना। तो हम पहले बता दें, सबसे पहले मीथेन नाम की कोई भी एल्कीन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। मिथाइन नाम की लिख लेना, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्मॉलेस्ट एल्कीन का फॉर्मूला चालू करते हैं अयुष्का से। अयुष्का, इथीन का नाम बताइए, इथीन का फॉर्मूला कैसे करना? नहीं आया सर? इसमें कार्बन के डबल हाइड्रोजन लगाने हैं, नहीं से भाई, उसका कार्बन के डबल हाइड्रोजन। अब कैसे पकड़ोगे कार्बन? हमने बोला इथीन, इन, तो एथ का मतलब, एथ का मतलब कितने कार्बन? एथ का मतलब 2, एथ का 2। अब जब हम इन बोलेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। कार्बन के कितने डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? 2H4। अभी देखो ये उसका भी नहीं आया समझ में। देखो जब हम इथेन बोलते तो हम फॉर्मूला फॉलो करते डबल+2 का। किसका? डबल+2 का। मतलब जितने कार्बन, हमें कहाँ से चेक करना है? वर्ड रूट तो सब में एल्क है, मतलब मैथ है, प्रो ब्यूट पेंट हेप्ट, वर्ड रूट तो सब में एल्क है। लेकिन जब एन बोलेंगे तो डबल+2 लगाना है, जब इन बोलेंगे तो सिर्फ डबल लगाना है, और जब आइन बोलेंगे तो डबल-2। जैसे हमने बोला प्रोपीन, तो प्रोप से पता चला हमें कि 3, लेकिन इन से पता चला फॉर्मूला कौन सा लगना है? डबल वाला। तो C3H6 किसका फॉर्मूला होगा? प्रोपीन का। जैसे हमसे बोला ब्यूटीन, तो C4H8। आए बात समझ में? तो इसके बाद थोड़ा इसके बताओ महक, इथाइन। हाँ, इथाइन में, हाँ, 4 - 2। प्रोपाइन, सिद्धार्थ
प्रोपाइन, हाँ प्रोपाइन बेटा, प्रोपाइन। हाँ नहीं, हम आइन बोल रहे हैं ना, तुम खुद चेक करो ना, प्रोपीन थोड़ी बोला बेटा हमने, प्रोपाइन। फॉर्मूला (2) H4। आप बताइए C4, तुमने बोलने से पहले कैसे पता कर लिया हमारी मन की बात? हाँ बना लिए, अभी देखते हैं। तो अब आगे बना लाओगे आप लोग? चलिए, तो कम से कम 12 10 बना लाना सबके। फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाएंगे, इथीन, प्रोपीन, और डिग्री वगैरह सब याद करके आना। और 100 तक वर्ड रूट याद होने चाहिए। हो जाएंगे क्या? बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? एथ। वर्ड रूट तो अब 2 है तो एथ ही होगा, लेकिन लगेगा क्या? आइन, है ना, एथाइन। हाँ ब्यूटीन बेटा, ब्यूटीन। देखो यहाँ से पता चला 3 कार्बन क्या था? प्रोप, और लगा क्या है? आइन, प्रोपाइन। 4 और फॉर्मूला ये वाला फॉलो कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम 10 12 एल्किन और एल्काइन फॉर्मूले याद, जैसे हम पूछे आपसे तो आपको दिमाग में रटे होने चाहिए। जैसे बोले पेंटेन, तो डबल +2 5 12 पेंटेन। बोला पेंटिंग, इन से पकड़ो डबल 5 10 C5 H10। पेंटाइन डबल -2 5 10 -2 C5 H8। ऐसे दिमाग से पकड़ना है। आ रही बात समझ में? आओ बेटा और पढ़ाने में, लेकिन तो मैं नहीं, अब 12th वाले आ गए ना, उनको पढ़ाने, 12th वाले बच्चे आने वाले हैं, निकल जाओ आराम से।